सुन ले प्रीति, वो जब तक माँ बेटा यहाँ आके माफी नहीं मांगेंगे ना, तब तक तुझे नहीं भेजूंगी मैं। मम्मी, आज मुझे यहाँ हुए पूरा 1 महीना हो गया। अब तो मेरी उम्मीद ही टूटती जा रही है। अरे तू क्यों अपनी उम्मीद तोड़ रही है? देख लियो, माँ बेटा ना गिड़गिड़ाते हुए तुझे लेने आएंगे। पता नहीं मम्मी, आएंगे या नहीं आएंगे। अब तो ना मोनू के पापा के फोन आने भी बंद हो गए हैं। हाँ तो कौन सा तेरे लिए वो फोन करता था? अपने बेटे मोनू के लिए ही करता था फोन हो। ऐसा नहीं है मम्मी जी, जीजा जी ने दीदी को बहुत फोन किए हैं, पर आपने दीदी की उनसे बात ही नहीं कराई है। आप मोनू को फोन पकड़ा देते थे। अब उनकी भी तो कोई लिमिट होती है ना सहने की। और यहाँ तक कि अब तो आपने दीदी का फोन भी स्विच ऑफ करवा दिया है। बहू, मनोज की ज्यादा तू तरफदारी मत कर। मैंने खाली प्रीति का फोन बंद कराया है। उसके पास बाकी घर वालों का भी तो नंबर है। अगर वो चाहे तो ना किसी और को भी फोन कर सकता है, घमंडी कहीं का। मम्मी जी, इसमें घमंडी वाली बात कहाँ से आ गई है? ऐसे किसी का भी आइडिया नहीं लगाना चाहिए हमें। जीजा जी तो यही सोचेंगे ना कि दीदी उनसे बात ही नहीं करना चाहती हैं। हाँ मम्मी, जब मेरा फ़ोन ऑन था ना तो मैं यही इंतज़ार करती रहती थी कि कब मोनू के पापा का फ़ोन आएगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि मोनू के पापा ने मोनू से भी बात करना छोड़ दिया है। तो मम्मी, मुझे डर लगने लग गया है कहीं मोनू के पापा मुझे तलाक ही ना दे दें। सुन प्रीति, ये तलाक लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। उसके लिए ना बहुत हिम्मत होनी चाहिए। तू थोड़े दिन रुक, वो देखियो वो माँ बेटा ना कैसे गिड़गिड़ाते हुए तुझे लेने आएंगे। और तब मैं उनको बोलूंगी कि पहले आकर हमारे 4 रिश्तेदारों के सामने माफी मांगे और हाथ जोड़े, फिर भेजूंगी अपनी लड़की। मम्मी जी, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर आपकी ये जिद ना दीदी का घर बर्बाद करके छोड़ेगी। और सुना बेटी, तेरी ननद का राजीनामा हुआ है कि नहीं? अरे नहीं मम्मी, राजीनामा तो कब का हो गया होता, पर मेरी सास तो जिद पे अड़ी हुई है। वो कह रही हैं जीजा जी और उनकी मम्मी हमारे घर आकर 4 रिश्तेदारों के आगे आके माफी मांगे। अरे ऐसी क्या गलती उन लोगों ने कर दी जो बात इतनी बढ़ गई? अरे क्या मम्मी, इसमें सारी गलती उन लोगों की थोड़ी ना है। अब घर में 4 बर्तन है, खटकेंगे तो है ही ना। हाँ बेटी, छोटी मोटी बातें तो घर में चलती रहती हैं। मम्मी, मुझे ना अपनी ननद की हालत देखकर ना बहुत तरस आ रहा है। बेचारी ना तरस रही है जीजा जी से बात करने के लिए, पर मेरी सास ना अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं देने वाली। चलो मम्मी, रिद्धि सिद्धि के स्कूल का टाइम हो गया, मैं उनको लेने जा रही हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, ध्यान रखियो फिर अपना। दीदी, ये काम कुम छोड़ो, आज मॉल के अंदर ना सेल लगी है। मैं भी अपने लिए 2 कुर्ती ले लूंगी, आप भी अपने लिए कुछ देख लेना। चलो जल्दी। नहीं भाभी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं जाने का। आप ही चले जाओ। दीदी, बाहर निकलोगी ना मन थोड़ा कुछ और हो जाएगा। आप पूरे दिन घर पे बैठे बैठे जीजा जी के बारे में ही सोचते रहते हो। भाभी, अपने मन की एक बात बोलूं आपसे। शादीशुदा लड़की के लिए ना उसका असली परिवार उसका ससुराल ही होता है, और बिना परिवार के ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दीदी, मुझसे ये आपका दर्द देखा नहीं जा रहा है। अगर आप बोलो तो मैं जीजा जी से बात करूं। हाँ जी मम्मी जी। तू क्या बात करेगी उन घमंडी माँ बेटों से? तुझे भी पता नहीं है दुनियादारी का? मम्मी जी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि दीदी का घर बस जाए, क्योंकि किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी ना। हाँ तो बहू, शुरुआत वो लोग करें, ज्यादा अच्छा है। हम क्यों करें? मेरी बेटी घर में बैठी रहेगी तो मुझे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। मैं तो बस ये चाहती हूँ वो हमारे घर आए और 4 रिश्तेदारों का आगे माफी मांगे। मम्मी, आपकी जिद अपनी जगह है, पर मुझे डर लग रहा है ऐसा ना हो कि आपकी यही जिद मेरे तलाक का कारण ना बन जाए। अरे प्रीति, तुझे क्या बार बार तलाक का डर लगा रहता है? ना तो हम तलाक चाहते हैं, ना ही उनकी हिम्मत है तुझे तलाक देने की। और बहू, इस मामले में तू अपना मुंह बंद रखे ना तो ही ज्यादा अच्छा है। मम्मी देखो, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मोनू के पापा ने मुझे तलाक का नोटिस भेजा है। क्या दीदी, जीजू ने आपको तलाक का नोटिस भेजा है? अरे प्रीति, तू ये क्या कह रही है? मनोज ऐसे नहीं कर सकता, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मम्मी, मैं आपको कह रही थी ना अपनी जिद छोड़ दो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या होगा मेरा और मोनू का? हाँ मम्मी जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब क्या होगा मोनू का और दीदी का? वैसे मम्मी जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर दीदी के तलाक का कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि आप दीदी की शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करते थे। और मम्मी जी, दीदी का ससुराल इतना बुरा नहीं है जितना आपने बना दिया है।
कहा सुनी तो मम्मी जी किस घर में नहीं होती है, और आपकी और मेरी भी तो कितनी बार हो चुकी है, पर मेरी मम्मी ने कभी भी मेरी शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करी। बहू, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे। मैंने अपनी बेटी का खुद घर बर्बाद कर दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। मम्मी, आप तो मुंह दिखाने लायक रहोगे या नहीं रहोगे मुझे नहीं पता, पर आपने मुझे तो जीने लायक ही नहीं छोड़ा। अब मोनू को लेके कहाँ जाऊंगी मैं? बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, प्रीति के ससुराल वाले से तू ही बात करके देख। मम्मी जी, किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जीजा जी से बात हो चुकी है, उनका संडे को फोन आया था। भाभी, जब से मेरी प्रीति और मोनू घर छोड़ के गए हैं, ये घर काटने को दौड़ता है। हाँ जिया जी, मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ। आज दीदी को तकरीबन 1 महीना हो गया यहाँ पर आए हुए, और दीदी तो घर से बाहर ही नहीं जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा मायूस रहती हैं। भाभी, मुझे अच्छे से पता है कि प्रीति मुझसे बहुत प्यार करती है, बस वो अपनी मम्मी के भड़काए में आ गई है, और उसकी मम्मी के कारण मेरा पूरा परिवार बिखर गया है। मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता अब। हाँ जिया जी, मैं समझ सकती हूँ। जिसका परिवार ही छिन जाए ना, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और तो और जिया जी, अब तो आपने फ़ोन भी करना बंद कर दिया है। भाभी, मैंने प्रीति को बहुत फ़ोन किए, लेकिन उसने मुझसे कभी भी बात नहीं की। अब तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जीजा जी, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, हम मिलकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। भाभी, बस आप ही मेरे टूटे घर को बचा सकती हो। मैं अपनी प्रीति और मोनू के बिना नहीं रह सकता। और मम्मी जी, ये तलाक का नोटिस ना आपको सबक सिखाने के लिए भेजा था। मैंने ही जीजा जी को कहकर ये झूठा तलाक का नोटिस दीदी को भिजवाया था। क्या भाभी, आप सच कह रहे हो? ये तलाक का नोटिस झूठा है? हाँ दीदी, ये तलाक का नोटिस सच में ही झूठा है। और एक बात बताऊं, जीजा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने मुझसे पता है क्या बोला है कि मेरी गलती हो या ना हो, मैं फिर भी प्रीति से माफ़ी मांग लूँगा। बहू, दामाद जी क्यों माफी मांगेंगे? माफी तो मुझे उनसे मांगनी चाहिए। बहू, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्रीति बेटा, मुझे माफ कर दे।